दिन रात खेत में मजदूरी करता हूं, फिर भी घर का चूल्हा भरने लायक अनाज नहीं होता। अरे बाबा, आप दिन रात खेत में मेहनत करते रहते हैं, लेकिन क्या फायदा? हमारे पास पहनने को अच्छे कपड़े तक नहीं है, और कपड़ा तो दूर की बात, खाने को भी नहीं मिलता ठीक से। दीदी, पापा इतना काम करते हैं, कम से कम उनका मन तो मत तोड़ो। क्यों ऐसे बोल रही हो? बिटिया, तेरी ये बात मेरे दिल को राहत देती है। ये गरीबी भगवान की दी हुई है, पर मेहनत करना मेरा फर्ज है। बस बस बाबा, ये मेहनत की बातें सुनकर थक गई हूँ। मेहनत से कुछ नहीं मिलता। अगर मेहनत से सब मिलता तो आज हम भी अमीर होते। दीदी, ऐसे मत कहो, मेहनत से ही सुख मिलता है, हमें धैर्य रखना चाहिए। हाँ बेटा, तेरी बहन अभी छोटी है, समझेगी धीरे धीरे। लेकिन याद रखना, बिना पसीना बहाए अन्न का दाना भी स्वाद नहीं देता। हाँ, बाबा और छोटी हमेशा मेहनत का राग अलापते रहते हैं। मुझे तो कोई ऐसा रास्ता चाहिए जिससे बिना पसीने के सब कुछ मिल जाए। और हाँ, मुझे यकीन है मुझे ऐसा रास्ता जरूर मिलेगा। पापा, आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह मैं भी आपके साथ खेत जाऊंगी। मिलकर काम करेंगे तो शायद फसल कुछ ज्यादा निकले। अरे लाडो, तू सच में मेरे जीने का सहारा है। हाँ हाँ, आप दोनों खेत में जाओ, मैं तो घर पर ही सोचूंगी कि कैसे अमीर बना जाए। बिटिया, लालच बुरी बला है, कभी भूल मत जाना ये बात। काश दीदी समझ पाती कि असली सुख मेहनत और सच्चाई में है। किसान अपने खेत में काम कर रहा होता है और साथ में छोटी बेटी भी काम कर रही होती है। अरे दीनानाथ, ये कैसा वक्त आ गया है? खेत में पानी ही नहीं है, मिट्टी दरक रही है। पता नहीं इस बार क्या होगा। पापा, हिम्मत मत हारिए, थोड़ा थोड़ा करके हम खेत को बचा लेंगे। बिटिया, तेरी कोशिश देखकर हिम्मत बंधती है, पर पेट भरने लायक अनाज उगाना अब मुश्किल लग रहा है। बड़ी बेटी बड़बड़ाते हुए आती है। क्या मिलेगा इस सूखे खेत से? दिन रात पसीना बहाओ, फिर भी घर में खाने को 2 रोटी नहीं। मैं तो तंग आ गई हूँ इस गरीबी से। बिटिया, मेहनत से भागने वाले को कभी सुख नहीं मिलता। तो क्या बाबा, हम हमेशा ऐसे ही भूखे रहेंगे? नहीं दीदी, मेहनत का फल देर से ही सही पर मीठा होता है। हमें बस धीरज रखना होगा। काश ये बात सबको समझ में आती। धैर्य धैर्य, मेहनत मेहनत, बस यही सुनती रहती हूँ। अब तो मुझे खुद ही कुछ करना होगा। चलो बाबा, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं बाकी काम संभाल लूंगी। नहीं बिटिया, तू थक जाएगी। चल साथ साथ करते हैं, यही असली सहारा है, परिवार का साथ। रात का समय, घर के बाहर चांदनी फैली हुई है। बड़ी बेटी अकेली बैठी आसमान की ओर देख रही है। अगर मेरे पास बहुत सारा सोना चांदी होता तो कितना अच्छा होता। अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, बड़ा घर, फिर किसी को भी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं होती। छोटी बेटी पीछे से आकर उसके पास बैठती है। दीदी, फिर से सपने देख रही हो? हाँ, और इसमें बुरा क्या है? मैं भी तो इंसान हूँ, मुझे भी अच्छा जीवन जीने का हक है। जरूरी है दीदी, लेकिन सुख सिर्फ मेहनत से मिलता है, बिना मेहनत के दौलत कभी नहीं टिकती। बस बस, तुम और बाबा हमेशा यही कहते हो, मेहनत, धैर्य, इंतजार, इन सब से पेट भरता है क्या? हाँ दीदी, पेट भरना मुश्किल है, लेकिन मेहनत से मिला हुआ एक और भी मीठा लगता है। और याद रखो, लालच कभी किसी को खुश नहीं करता। अरे रहने दो, तुम तो बाबा की तरह ही बोलती हो। तुम्हें तो गरीबी ही प्यारी लगती है। मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं एक दिन अमीर बनकर दिखाऊंगी, बिना खेत में मेहनत किए, बिना पसीना बहाए। दीदी, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि तुम गलत रास्ते पर मत जाओ, वरना बाबा का दिल टूट जाएगा। दिल टूटे या जुड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे चाहिए सिर्फ दौलत, और मैं इसे पाकर रहूंगी। छोटी बेटी चुप हो जाती है, उसकी आंखों में चिंता साफ दिखती है। बड़ी बेटी आसमान की ओर देखकर फिर से ख्यालों में खो जाती है।
मानो किसी छिपी ताकत से मदद मांग रही हो। गहरी रात, गांव के बाहर पुराना पीपल का पेड़, चारों ओर सन्नाटा और अजीब सी हवा चल रही है। बड़ी बेटी धीरे धीरे वहां पर पहुंचती है। सब कहते हैं इस पेड़ के पास कोई अजीब ताकत रहती है। अगर सच में कोई जादू है तो वो मेरी मदद करेगा। अचानक ठंडी हवा चलती है और पेड़ की जड़ों से धुंध जैसी परछाई उठने लगती है। एक बूढ़ी औरत का रूप सामने आता है। कौन है जो आधी रात में मेरे पेड़ तक आया है? आप कौन? इंसान हो? कोई और? मैं वो हूँ जिसे लोग जादूगरनी कहते हैं। इंसान मुझसे डरते हैं, मगर लालची लोग हमेशा मेरे पास खींचे चले आते हैं। मैं लालची नहीं हूँ। बस मैं अमीर बनना चाहती हूँ, बिना मेहनत, बिना कष्ट। क्या आप मेरी मदद कर सकती है? हाँ, तो यही तेरी चाहत है। अच्छा जीवन, सोना चांदी, बिना पसीने बहाए। हाँ, मुझे खेत में काम करना पसंद नहीं। मैं बस खुशहाल जीवन जीना चाहती हूँ। सुन, मैं तुझे दौलत दूंगी, पर याद रख, मेरे दिए हुए खाने से तेरा पेट कभी नहीं भरेगा। जितना खाएगी उतनी भूख बढ़ेगी। पेट भरे ना भरे, मुझे दौलत चाहिए। मेरे आसपास सब अमीर दिखे और मैं भी, बस इतना काफी है। ठीक है, ले मेरा आशीर्वाद। अब देख, तेरा सपना सच होगा, मगर साथ में तेरा और कुछ भी होगा। हवा और तेज हो जाती है। बड़ी बेटी की आंखों में लालच की चमक है, जबकि पेड़ की जड़ों में अजीब रोशनी फैलती है। जादूगरनी धीरे धीरे धुंध में गायब हो जाती है। रात का वही माहौल, पेड़ के नीचे धुंध और अजीब रोशनी फैली हुई है। जादूगरनी बड़ी बेटी के सामने खड़ी है। सुन लड़की, तुझे जो चाहिए वो मैं दूंगी। सोना चांदी, महंगे कपड़े, ढेर सारा खाना, सब कुछ। सच? मुझे सच में ये सब मिलेगा? बिना खेत में मेहनत किए, बिना पसीना बहाए? हाँ, मिलेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। कौन सी शर्त? तू जो भी खाएगी, तेरा पेट कभी नहीं भरेगा। जितना खाएगी उतनी भूख बढ़ेगी। ये कैसी अजीब बात है? अगर दौलत होगी तो खाना भी बहुत होगा। मैं तो तब भी जीतूंगी। लालच इंसान को अंधा बना देता है। तू भी वही रास्ता चुन रही है। हाँ, मैं चुन रही हूँ। मुझे भूख से डर नहीं लगता, मुझे गरीबी से डर लगता है। अगर भूख बढ़ेगी भी तो मैं सोने चांदी से उसे ढक लूंगी। ठीक है, याद रख, ये सौगात तुझे हमेशा याद रहेगी। जादूगरनी हाथ हिलाती है और अचानक बड़ी बेटी के पैरों के नीचे चमचमाते सिक्के और गहने गिरने लगते हैं। चारों ओर तेज चमक फैल जाती है। वाह, ये सच है। मेरे सपने सच हो रहे हैं। अब मैं सबसे अमीर बनूंगी। ले दौलत और भुगत अपनी भूख। याद रख, हर निवाले के साथ तेरा लालच और बढ़ेगा। जादूगरनी गायब हो जाती है। बड़ी बेटी की आंखों में खुशी तो है, मगर कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था। फिर वो लालच में सब भूलकर सिक्के समेटने लगती है। सुबह का समय, घर का आंगन। बड़ी बेटी अपने थैले से चमचमाते सिक्के और गहने निकाल कर रखती है। किसान और छोटी बेटी हैरान होकर देखते हैं। अरे, ये सब कहां से आया बिटिया? इतना सोना चांदी? बाबा, अब हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं अमीर बन गई हूँ। दीदी, ये सब कहाँ से लाई? कोई राज है? राज पूछना बंद करो। अब हमें खेत में मेहनत करने की जरूरत नहीं। देखो, हमारे पास सब कुछ है। बिटिया, ये दौलत कहीं गलत रास्ते से तो नहीं आई ना? आप दोनों को खुश होना चाहिए।
लेकिन आप तो उल्टा शक कर रहे हैं। वो खाना उठाकर खाने लगती है, लेकिन जैसे जैसे खाती है उसका चेहरा बदलता है। ये क्या? मैंने इतना खा लिया फिर भी भूख लगी है। अरे दीदी, तुम तो बहुत खा चुकी हो, फिर भी भूख? हाँ, जितना खा रही हूँ भूख और बढ़ती जा रही है, पेट जैसे खाली है। ओह, ये भगवान का इशारा है। बिना मेहनत का अन्न कभी सुख नहीं देता। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेरे पास दौलत है, ढेर सारा खाना है, फिर भी भूख क्यों बढ़ रही है? दीदी, मैंने कहा था ना, लालच से सिर्फ दुख मिलता है, मेहनत का निवाला ही असली तृप्ति देता है। मैं ये क्या कर बैठी? जितना खा रही हूँ उतनी भूख बढ़ती जा रही है, मैं तो पागल हो जाऊंगी। किसान और छोटी बेटी उसे देख रहे हैं। बड़ी बेटी सिक्कों और गहनों के बीच बैठी है, लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ डर और बेचैनी झलकती है। सुबह का समय, खेत में धूप फैली हुई है। छोटी बेटी बाल्टी से पानी डाल रही है। अरे बिटिया, तू रोज मेरे साथ इतना काम करती है, थक जाती होगी ना? नहीं बाबा, थकान तो होती है, पर जब अपना खेत हरा भरा दिखता है तो सारी थकान दूर हो जाती है। वाह, तेरे जैसी बेटी पाकर मैं धन्य हो गया। तेरी मेहनत ही असली दौलत है। बाबा, मुझे तो बस यही अच्छा लगता है कि हम अपनी मेहनत से कुछ भी पा सकते हैं, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो, लेकिन वो हमारा होगा। वो झुककर मिट्टी में लगी हरी भरी फसल को देखती है। देखिए बाबा, पौधे अंकुरित हो गए हैं, थोड़ी ही दिनों में चावल निकल आएंगे। हाँ बिटिया, यही तो मेहनत का फल है। पसीना बहाओ और धरती माँ हमें दाना देती है, यही असली सुख है। बाबा, जब हम मेहनत से खाएंगे तो चाहे एक भी रोटी हो, वो हमें खुशी देगी। सही कह रही है तू। मेहनत की कमाई से पेट भी भरता है और दिल भी। कुछ देर काम करने के बाद दोनों खेत के किनारे बैठकर लोटे से पानी पीते हैं। लीजिए बाबा, थोड़ी रोटी खा लीजिए। ये भले ही साधारण है, पर इसमें हमारी मेहनत की मिठास है। मेहनत की रोटी सच में अमृत लगती है। देखा बाबा, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। दोनों सादे खाने से संतोष पाते हैं। पसीने से तरबतर चेहरों पर भी एक सच्ची मुस्कान है। गांव का चौपाल, कुछ आदमी बैठकर बातें कर रहे हैं। छोटी बेटी अपनी पोटली से कुछ अनाज और सब्जियां निकालकर एक बुजुर्ग औरत को देती है। अरे बिटिया, ये सब तू हमें क्यों दे रही है? माई, ये खेत में मेहनत से उगाया है, हमारा पेट तो भर गया, सोचा दूसरों के काम भी आ जाए। पास खड़ा एक किसान आगे बढ़कर बोलता है। हाँ हाँ, हम सब ने देखा है, ये लड़की अपने बाप के साथ दिन रात खेतों में खटकती है, मेहनत का फल खुद खाती है और दूसरों को भी खिलाती है। आजकल कौन इतना सोचता है? भगवान तुझे सुख दे। कुछ बच्चे दौड़कर छोटी बेटी के पास आते हैं। दीदी, तुम बहुत अच्छी हो, हमें भी रोटी खिलाओ तो। अरे पगलो, मैं तो बस अपनी खुशी बांटती हूँ। गांव का मुखिया आगे बढ़कर बोलता है। लड़की, तेरी मेहनत और सादगी ने सबका दिल जीत लिया है, गांव तुझे इज्जत से देखता है। मुखिया जी, मैं तो बस वही कर रही हूँ जो सही है। मेहनत से जो कमाया है वही सबसे बड़ा धन है। सच कहा तूने, ऐसे लोग ही गांव का गौरव बनते हैं। सभी गांव वाले तालियां बजाकर छोटी बेटी की तारीफें करते हैं। बुजुर्ग औरत उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देती है। तू मेहनत करती रहना, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। हाँ माई, मेहनत ही हमारी असली पूंजी है। रात का समय, जादूगरनी अपने काले चोगे में दूर से दोनों बहनों को देख रही है। बड़ी बेटी भूख से तड़प रही है, वहीं छोटी बेटी सबके साथ हंसते मुस्कुराते काम बांट रही है। ये क्या? मैंने तो सोचा था दौलत का लालच देकर बड़ी बेटी खुश हो जाएगी, मगर उसका चेहरा तो और भी बेचैन है। वो नजर घुमाकर छोटी बेटी को देखती है, जो गांव वालों के साथ मिलकर काम कर रही है।
ये कैसी बात है? गरीब है, मेहनत करती है, फिर भी इसके चेहरे पर संतोष है। पास खड़ा एक बच्चा छोटी बेटी से कहता है, दीदी तुम हमारे साथ हो तो हमें कभी डर नहीं लगता। डर क्यों लगेगा? जब हम सब साथ हैं तो मुश्किलें भी आसान हो जाती है ना। जादूगरनी ये सुनकर चौंक जाती है। वाह, ये तो बड़ा अद्भुत है। मेरे पास तो शक्तियां हैं, मगर मैं कभी ऐसा सुकून नहीं पा सकती। बड़ी बेटी कराहते हुए अपनी बहन से कहती है, बहन, मुझे बहुत भूख लगी है, मगर कुछ भी खाने से पेट नहीं भरता। मैं क्या करूं? दीदी, अगर तू मेहनत करती तो तेरा भी मन और तन दोनों तृप्त रहते। लालच कभी सुख नहीं देता दीदी। जादूगरनी हाथ उठाकर बोलती है, सच कहा इस लड़की ने। असली जादू तो मेहनत और ईमानदारी में है। दोनों बहनें चौंक कर उसकी तरफ देखती हैं। आप यहाँ? हाँ, मैंने सब देख लिया। दौलत का जादू झूठा है, पर तेरी छोटी बहन की सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है। गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। सब छोटी बेटी को देखकर सिर हिलाते हैं। आज मैं मान गई, सबसे बड़ा जादू मेहनत और नेक दिल इंसानियत है। छोटी बेटी झुककर हाथ जोड़ती है। बड़ी बेटी शर्म से सिर झुका लेती है। सुबह का समय, गांव के बीच में सब इकट्ठा हैं। बड़ी बेटी उदास, छोटी बेटी उसके पास खड़ी है। अचानक जादूगरनी हाथ उठाकर मंत्र पढ़ती है। मेरे श्राप से तू भूखी रहती थी, पर आज तेरी आंख खुल गई। अब ये श्राप टूट जाएगा। जादूगरनी हाथ घुमाती है। बड़ी बेटी के चेहरे पर सुकून लौट आता है। अरे, मेरा पेट अब शांत है, भूख जैसे गायब हो गई। दीदी, देखा, जब मेहनत और सच्चाई अपनाओ तभी असली सुख मिलता है। हाँ बहन, मुझे अब समझ आया। मैं लालच में अंधी हो गई थी। माफ कर दो बहन, माफ कर दो। बेटी, गलती हर इंसान से होती है, पर सीख लेना सबसे बड़ी बात है। गांव वाले भी सहमति में सिर हिलाते हैं। याद रखो, बिना मेहनत जो मिलेगा उसमें कभी तृप्ति नहीं होगी। असली धन तो ईमानदारी और परिश्रम है। अब से मैं भी तेरे साथ खेतों में मेहनत करूंगी। अब सब मिलकर सुखी रहेंगे। यही तो चाहिए दीदी। जब परिवार एक हो तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती है। मेरी दोनों बेटियां अब समझदार हो गई हैं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। गांव वाले तालियां बजाते हैं। जादूगरनी मुस्कुराकर आसमान की ओर देखती है और धीरे धीरे गायब हो जाती है। मेहनत और सच्चाई जीवन का सबसे बड़ा जादू है। परिवार एक दूसरे को गले लगाते